नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल आपका एक बार पुनः ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सिकवाल पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने मनोविज्ञान का कोई टॉपिक लेकर या मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का कोई टॉपिक लेकर या प्रश्नों की चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। आज मैं आपके द्वारा पिछले काफ़ी समय से ये पूछा जा रहा है कि गुरुजी आप कर्तिका पब्लिकेशन के लेखक हैं, तो आपकी कोई बुक आती है क्या मार्केट में। तो उसी बुक को लेकर मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। हाँ, नियमित रूप से यदि देखा जाए तो कर्तिका पब्लिकेशन की बुक मार्केट में अवेलेबल है। यदि किसी विद्यार्थी तक यदि वो बुक नहीं पहुँच पा रही तो उन विद्यार्थियों के लिए आज जिस पुस्तक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है कर्तिका प्रकाशन की जो रिट शिक्षक भर्ती को लेकर मनोविज्ञान की जिस पुस्तक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो बुक ये है। देखिए आपके सामने ये जो बुक आपको दिखाई दे रही है और इस बुक का जो नाम है वो है भाग्योदय शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और इसके जो लेखक है वो अनिल सिकवाल जो कि मैं हूँ। अब चीज़ मैं जो इस पुस्तक को लेकर आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो पुस्तक है एक तो सबसे पहले नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके अलावा ये बुक रिट फर्स्ट लेवल, रिट सेकंड लेवल, इसके अलावा टेट चाहे वो यूपी हो या हरियाणा टेट हो या फिर मध्य प्रदेश की टेट हो या अदर स्टेट की जो भी टेट एग्ज़ाम है उनके लिए, प्लस बीएसटीसी के लिए, प्लस बीएड के लिए, इसके अलावा सीटेट के लिए फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए, शारीरिक शिक्षक भर्ती के लिए, इसके अलावा एचएम भर्ती के लिए और यदि देखा जाए फर्स्ट ग्रेड के कई ऐसे टॉपिक इसमें शामिल है। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बुक काफ़ी मानक मानी जाती है। अब चीज़ आती है कि आखिर इस पुस्तक की में क्या चीज़ है, कौन कौन सी इस पुस्तक में विशेषता है। ये जो पुस्तक है एक तो सबसे पहला यदि देखा जाए तो लगभग सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए ऑल पर्पज ये बुक बनाई गई है शिक्षक भर्ती के लिए। दूसरा, महत्वपूर्ण तथ्य और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इसमें सार संग्रह। कहने का मतलब कि प्रत्येक टॉपिक के बाद बच्चों के या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अभ्यास के रूप में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सार संग्रह दिया हुआ है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो प्रत्येक प्रकरण पर तथ्यात्मक जानकारी भी इस पुस्तक में उपलब्ध है। और यदि देखा जाए तो विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह, यानी कि गत जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको व्याख्या सहित समझाया गया जो गत परीक्षा हो चुकी है। अब चीज़ आती है कि आखिर ये जो कर्तिका पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, जो आप काफ़ी समय से पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास ये बुक नहीं है तो हम कहाँ से लें। यदि किसी बुक स्टॉल पर ये उपलब्ध नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो वो विद्यार्थी ऑनलाइन भी इस बुक को ले सकता है। इस बुक के कुछ तथ्यों के बारे में मैं और आपको बताने जा रहा हूँ। हम इस पुस्तक की जो मार्मिकता के बारे में बता रहे हैं, आपको ये पुस्तक दिखाई दे रही होगी। इस पुस्तक का जो ये तो है मेन पृष्ठ। अब इसके अंदर जो हम इसकी अनुक्रमणिका पर दृष्टिपात करते हैं कि आखिर इस अनुक्रमणिका के अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है और ये शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ या मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का इतिहास क्रम, मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र, मनोविज्ञान की संप्रदाय, मनोविज्ञान की विधियाँ, लोकप्रिय मनोवैज्ञानिकों पर एक दृष्टिपात और मनोविज्ञान के इतिहास के महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये काफ़ी कुछ दिए हुए हैं। सेकंड टॉपिक जो अधिगम है, अधिगम की भूमिका आपको नज़र आ रही होगी, संप्रत्यय नज़र आ रहा होगा, अधिगम की प्रक्रिया नज़र आ रही होगी,
अधिगम की विशेषता, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार और अधिगम के सिद्धांत और अधिगम का अंतरण नज़र आ रहा है। थर्ड जो अनुक्रमिका के अंतर्गत थर्ड जो पॉइंट है उसमें अभिवर्ती का टॉपिक दिया हुआ है। बाल विकास का इतिहास, अभिवर्ती का अर्थ, विकास आपको दिखाई दे रहा होगा। विकास की अवस्थाएं भी लगभग जो शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उन सब का वर्णन इसके अंदर है। और बाल विकास में विद्यालय और परिवार का योगदान, वंशानुक्रम और वातावरण भी इसमें टॉपिक है। और चौथे नंबर पर दिया हुआ व्यक्तित्व, उसका अर्थ, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, समायोजन के टॉपिक। पाँचवें नंबर पर आपको अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियाँ, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, सिद्धांत वगैरह इसमें दिए हुए हैं। छठे नंबर पर बुद्धि का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि होती क्या है, किसे कहते हैं, सिद्धांत, संवेगात्मक बुद्धि का इतिहास, क्रम, परीक्षण, ये सब दिया हुआ है इसमें। सातवें नंबर पर सृजनात्मकता, अर्थ, परिभाषाई, सिद्धांत और सृजनशीलता का महत्व। आठवें नंबर पर व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, विशिष्ट बालक, विकलांग बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी बालक और समस्यात्मक बालक भी दिए हुए। क्वेश्चन ने अपने 9 नंबर जो है, 9 नंबर अनुक्रमणिका के अंतर्गत रुचि, अभिवर्ती, अभिक्षमता, आत्मसंप्रत्यय, सामाजिक कुशलता दी हुई है। 10वें नंबर पर यदि हम बात करें 10 नंबर की, तो इसमें मापन मूल्यांकन आपको दिखाई दे रहा होगा। NCF 2005, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, उपलब्धि परीक्षण दिया हुआ है। उसके बाद 11 नंबर पर पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो भी पूछे गए वो सारे के सारे प्रश्नों का सार संग्रह। यहाँ ऊपर लेखक की जो माताजी हैं उसको समर्पित ये पुस्तक है, उसमें कौन कौन सी सहयोगी हैं उनका से आभार दिया हुआ है। इसके बाद ये जो शुरुआत है, या मनोविज्ञान क्या होता है, आपको पहले पृष्ठ पर ये सारी की सारी जानकारी मिलेगी। और कहाँ से चला, कैसे चला, आपको एक नज़र दृष्टिपात दिखाई दे रही होगी। फिर इसमें परिभाषाएं वगैरह आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा यदि देखा जाए तो इसमें काफ़ी चित्रात्मकता है, और इस पर अंदर देखना चाहे तो कई तथ्यों का उल्लेख हो रहे हैं। ये देखो, लोकप्रिय मनोवैज्ञानिकों का जीवन परिचय जो कई जगह नहीं मिल पाता, ये है, आप देख रहे होंगे थॉर्नडाइक। उसके बाद पावलोव का जीवन परिचय के बारे में भी दिया हुआ है, काफ़ी कुछ तथ्य दिए हुए हैं। फिर ये और भी कई तरह के मनोवैज्ञानिकों का इस पुस्तक में दी हुई चीज़ें हैं, जो काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये TAT परीक्षण का चित्र भी है, चित्र निरूपण भी किया गया है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं, कुछ सिद्धांत तथ्यां नज़र आ रही होगी आपको निश्चित ही। ये देखिए आप, इन तथ्यों के बारे में काफ़ी सारगर्भित चीज़ें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा फिर संप्रदायों का लेकर टॉपिक है। और यदि देखा जाए तो फिर कई तथ्य और उल्लेखित हैं, और हम बीच में चलते हैं कि आपको काफ़ी ये व्यक्तित्व के टॉपिक में ये चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अधिगम के टॉपिक की यदि हम बात करें तो अधिगम के टॉपिक में भी आपको डायग्राम के माध्यम से इनमें तथ्य बताए गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स भी इसके अंदर कई जगह शॉर्ट ट्रिक्स भी दी हुई है। इन सभी तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो लास्ट में अब हम देखते हैं कि विगत परीक्षाओं के कुछ प्रश्न पत्र दिए हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश हो एग्ज़ाम में पूछे गए। राजस्थान परीक्षा, पात्रता परीक्षा 2016-17 जो भी एग्ज़ाम होने उन सब में ये दिए हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण देखा जाए तो है। और लास्ट में एक लेखक का जीवन परिचय दिया हुआ है। और इसके अलावा इस प्रकाशन के अंतर्गत और भी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इस प्रकाशन में ये सारा का सारा उन पुस्तकों की फोटोएं भी आपको दी हुई है।
तो मित्रों दोस्तों, आपको ये बुक संभवतः बहुत ही पसंद आएगी। तो लगभग इस पुस्तक को लेकर काफ़ी विवरण मैंने आपको दिया, जो कि आपकी मांग रही कि सर वो बुक कैसी है हमें बताइए। तो एक छोटा सा उसका एक वीडियो मैंने बनाया ताकि आपको इस बुक की बायोग्राफी आप तक पहुंच जाए। अब चीज़ मैं ये बताने जा रहा हूँ, आखिर ये बुक कैसे आपको उपलब्ध होगी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के अंदर यदि जिस भी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है, यदि कोई भी ये बुक ऑनलाइन प्राप्त करना चाहता है तो आपको एक नंबर यहाँ दिखाई दे रहा होगा श्यामपट पर 9799710661। तो आप इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है जो कि स्वयं सिकवाल सर के हैं, आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और जहां आप बुक प्राप्त करना चाहते हैं वो एड्रेस इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए, ताकि आपको ऑनलाइन वो बुक आपके घर के जो एड्रेस जो आप पता भेजना चाह रहे हो वहां तक आपको पहुंचा दी जाएगी। अब जैसे ही आप व्हाट्सएप नंबर बात करोगे या इस नंबर पर कॉलिंग करके भी बात कर सकते हो, ताकि जैसे ही आपका कॉल आएगा आपके एड्रेस की सूचना आपसे पूछ ली जाएगी, किस जगह आप ये बुक मंगवाना चाहते हो और इसकी न्यूनतम जो प्राइस है वो प्राइस आपको व्हाट्सएप के जरिए अकाउंट दे दिया जाएगा। उसमें आप पेमेंट जमा करवा के आप ये बुक स्वयं उपलब्ध कर सकते हो। तो इस नंबर पर आप बात कीजिए ताकि आपको ये बुक आपको पहुंच सके। तो संभवतया इस बुक की जो मैंने बायोग्राफी आपको बताई तो आपको ये संभवतः बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा कि ये वास्तव में मानक किताबें हमें लेनी चाहिए तो ज़रूर आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर पर एड्रेस भेजिए और आपको वो बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो निरंतर आप अपने अध्ययन के प्रति पूर्ण तत्पर, कर्मशील होकर, अध्ययनशील होकर नियमित अध्ययन कीजिए ताकि आगामी शिक्षक भर्ती में आपको सफलता मिल सके। मैं इन्हीं वचनों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप अपना ख्याल रखिए। अगले टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हम फिर मनोविज्ञान के टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।